नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आइए सर्वप्रथम हम माता का ध्यान करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृस्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुराण वाङ्मय में श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह पुराण 5वां है। शक्ति के उपासक इस पुराण को शाक्त भागवत कहते हैं। इस ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भगवती आद्या शक्ति की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण के मुख्य रूप से परब्रह्म परमात्मा के मातृ रूप और उनकी उपासना का वर्णन है। भगवती आद्या शक्ति की लीलाएं अनंत हैं। उन लीला कथाओं का प्रतिपादन भी इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक अवगाहन से साधकों तथा भक्तों का मन देवी के पद्म पराग का भ्रमर बनकर भक्ति मार्ग का पथिक बन गया है। तृतीय अध्याय सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन। उप पुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर वृंद, सत्यवती सूत, वेद जी से मैंने जिस प्रकार तत्व पूर्वक पुराणों को सुना है, उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। उनमें 2 म वाले मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, 2 भ वाले भविष्य पुराण तथा भागवत, 3 ब्र वाले ब्रह्म ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त्य पुराण, 4 व वाले वामन विष्णु वायु और वाराह पुराण, अ वाला अग्नि पुराण, न वाला नारद पुराण, प वाला पद्म पुराण, लिंग वाला लिंग पुराण, न वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कूर्म पुराण, स्क वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। उनमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्मवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे शौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। उस परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम विचित्र स्कंद पुराण में 21,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक बता दी। हे मुनिवरों, अब उप पुराण की भी संख्या सुनिए। उनमें सर्वप्रथम उप पुराण सनत कुमार हैं। तत्पश्चात नरसिंह, नारदिया, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कालिका, सांब, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, माहेश्वर, भागवत तथा 18वां वशिष्ठ। ये सब उप पुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी ही
धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते रहते हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक भेदोपभेद करते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, इसीलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए और 29वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास होंगे। इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, 5वें में सूर्य तथा 6ठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने थे। 7वें द्वापर में इंद्र, 8वें में वशिष्ठ मुनि, 9वें में सारस्वत और 10वें द्वापर में त्रिधामाजी व्यास हुए। 11वें में त्रिवृष, 12वें में भारद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने। 15वें द्वापर में त्र्यारुणी, 16वें धनंजय, 17वें में मेधातिथि तथा 18वें द्वापर में व्रति मुनि व्यास हुए। 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें द्वापर में हरियात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए हैं। 22वें में बाजस्रवावेन, 23वें में अमुष्यायन सोम, 24वें में तृणबिंदु तथा 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए। 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकर्ण्य और 28वें द्वापर में कृष्णद्वैपायन जी व्यास हुए। इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसा मैंने सुना था वैसा बता दिया। इन्हीं कृष्णद्वैपायन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद्देवी भागवत पुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत तथा सभी आगमों के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्षु जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अग्नि के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था, वे मुनिगण उसी रहस्यमय श्रीमद्देवी भागवत को मैंने भी करुणासागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थता सुना तथा उनकी कृपा से उसे हृदयंगम कर लिया है। जिस समय अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र सुखदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद्देवी भागवत पुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रसमयी कथाओं से युक्त
जिस अद्भुत महापुराण की विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके भी जो कली काल के भय से मुक्त न हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद्देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह भी निश्चय ही समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया गुणातीता एवं समाधि द्वारा जानने योग्य वे भगवती निवास करने लगती हैं। अतः सर्वांग सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलील के से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद्देवी भागवत पुराण एवं उसके वक्ता को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता, वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो सांसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुना करता है, वह अधम मंदबुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाला तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के तहत प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय, चौथे अध्याय में हम लोग सुनेंगे नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताना, जिसमें सुनेंगे पुत्र रहित मनुष्य की न तो सद्गति होती है और न तो उसे स्वर्ग ही प्राप्त होती है। बहुत ही रोचक कथा है। जय माँ जगदम्बे।